नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। कांग्रेस पार्टी सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कह रहा हूं मैं। ये मैंने नहीं कहा, ये बात अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर कही थी। वो अपने कुछ करीबी नेताओं के साथ बैठे हुए थे लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हरियाणा चुनाव को लेकर सीटों के तालमेल पर बातचीत जो हो रही थी, उससे आजिज होकर, परेशान होकर अखिलेश यादव ने कहा कि भाई सचमुच में ये कांग्रेस वाले जो है ना, इनके पास ये है कि सिर्फ लेना जानते हैं, यानी सीटों के बंटवारे में सामने वाले से वो सीट तो लेना जानते हैं, लेकिन जब बात देने की आती है तो देने वाला फॉर्मूला उनके पास नहीं है। और ये बात वो देख भी चुके थे लोकसभा चुनाव में, किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हुआ था। वो बाद में प्रियंका गांधी नहीं आती तो शायद तालमेल भी खटाई में पड़ जाता। अब सोचेंगे हरियाणा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। बात शुरू हुई थी कि आखिर में कम से कम टोकन के लिए एक सीट दे दी जाएगी कि गठबंधन में हम साथ साथ हैं दिखाने के लिए, लेकिन फिर ये हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं माने और अंत में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। अब ये बात सामने इसीलिए आ रही है क्योंकि देखिए, अगला जो बड़ा चुनाव है वो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है। हालांकि इसमें खट्टा और मीठा वाला भी होता रहता है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते में दोनों एक दूसरे के खून के पासे बन गए और अंत में ये हुआ कि बीजेपी जीत ही गई और काम लग गया आम आदमी पार्टी का, और कांग्रेस अब मन ही मन खुश हो रही है। पर सवाल ये है कि आज हम ये जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दल जो इंडिया गठबंधन में है, और ये जो बात अखिलेश यादव ने कही थी कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती है, वो बात आज फिर एक बार पब्लिक डोमेन में आ गई है। खुद जो सामना अखबार है मराठी, जिसमें संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने एक लेख लिखा, अपना कॉलम लिखा है, और उसमें जो आदित्य ठाकरे और संजय राउत की जो अरविंद केजरीवाल से बातचीत हुई है, उसके बरक्स उन्होंने कई बातें लिखी। एक अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में भी कहानी छपी है कि आखिर क्यों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हरियाणा में गठबंधन नहीं हो पाया, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो पाया था। उसमें ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल तब उन दिनों जेल में थे, उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा उनसे जेल में मिलने गए, तो केजरीवाल ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है, बड़ी लड़ाई के लिए और बीजेपी को रोकने के लिए करना यह है कि हम कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं, आप ये बात जाइए और उनसे कहिए कांग्रेस वालों से। और राघव चड्ढा गए, अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की हरियाणा से, तो एक फार्मूला बना कि हम 14 सीटों पर, हमारी ठीक ठाक प्रेजेंस, हम इन 14 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, और यहीं से बात डिमांड पर शुरू हो गई। राहुल गांधी से सबसे पहले बातचीत हुई, तो राहुल गांधी के पास गए। राहुल गांधी ने कहा कि भाई 14 सीटें तो हम दे नहीं पाएंगे आपको, आप जाइए और केसी वेणुगोपाल से बात करिए। केसी वेणुगोपाल के पास गए, उन्होंने 14 से सीधे सीटों की संख्या जो है वो 6 पर कर दी। कहा कि भैया 6 सीट से हम ज्यादा आपको नहीं दे पाएंगे, आगे की बात के लिए आप एक काम करिए। उन्होंने राघव चड्ढा को कहा कि आप दीपक बावरिया जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी थे, उनसे बात कर लीजिए। अब चड्ढा खुद फैसला तो ले नहीं सकते थे, तो जेल में चले गए अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई बात शुरू हुई थी 14 से अरविंद जी, और अब 6 पे आ गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 6 पे ही लड़ लेंगे, आप जाओ बात करो। दीपक बावरिया के पास गए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको 2 से अधिक सीटें जो हैं वो दे नहीं सकते। फिर बात राघव चड्ढा गए अरविंद केजरीवाल के पास कि भाई ये तो अब बात आ गई कि 2 ही सीट दे रहे हैं, कहाँ 14 से बात शुरू होगा, चलो 2 ही सही है। उसके बाद जब ये 2 सीटों पर बात हो गई कि फाइनल 2 ही सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, और अब गेंद जो है वो सबने डाल दी। बात हुई थी राहुल गांधी से शुरू, केसी वेणुगोपाल, फिर उसके बाद दीपक बावरिया, और अब फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चली गई। हरियाणा के वही सब कुछ थे, करता धरता, सारे फैसले आखिर में वही लेते थे, कहने के लिए पार्टी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो 2 सीट है वो हम बीजेपी का जो स्ट्रांग सीट्स है, जहां बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है, वो दोनों सीटें उन्हीं के खाते में डाल दी। अब अरविंद केजरीवाल क्या करते?
और इस तरीके से सीटों के तालमेल पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो बातचीत चल रही थी वो टूट गई और एक दिन अरविंद केजरीवाल ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि हम अकेले दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो बात कही जा रही है ना, जो अखिलेश यादव ने कहा कि भाई कांग्रेस लेना तो जानती है, देना नहीं जानती। अब लेने की बात रही तो भाई आप देखिए कि यूपी का जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2017 में, तब भी उन्होंने जितनी सीटें चाहिए थी उससे अधिक सीटें ले ली। यही नहीं, बिहार में जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, इन लोगों ने 70 सीटें ले ली और 70 सीटों में उनकी हालत बहुत खराब रही और उस वजह से उस वक्त आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन वाली सरकार नहीं बन पाई, जबकि आरजेडी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अब ये जो कहानी नई सामने आई है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ और कांग्रेस ने क्या किया, अब देश की राजनीति में ये देखना पड़ेगा कि ये जो कांग्रेस का एटीट्यूड है और कांग्रेस का रुख है, आखिर कब तक ये इंडिया गठबंधन को बचाए रख पाएगा, या फिर इससे बीजेपी को कह सकते हैं ना कि अगर आप आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फायदा तो बीजेपी का ही होगा। आपको क्या लगता है जो तमाम जगहों पर चुनाव में सीटों का तालमेल नहीं हो पाता है, उसकी वजह कांग्रेस है या फिर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां? और क्या होना चाहिए, कांग्रेस को दिल बड़ा करना चाहिए या फिर क्षेत्रीय दलों को? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।